एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधा रमण नटवर नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाए। तब भगवान मधुसूदन कहते हैं, शांति पूर्वक श्रवण करो। हे राजन, इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महाजित नाम के एक राजा राज्य करते थे। इस राजा के कोई संतान नहीं थी, वह बड़े दुखी थे। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, फिर भी सारे प्रयत्न निष्फल गए। जब राजा वृद्ध होने लगे, उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्होंने प्रजा के सामने हाथ जोड़ करके वर्णन करते हैं, मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, अन्याय से कभी धन नहीं कमाया, मैंने कभी देवताओं ब्राह्मणों का धन नहीं छीना, किसी की मैंने धरोहर नहीं मारी, मैंने प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया है, सबका सम्मान किया है। परंतु ना जाने क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मेरे कोई संतान नहीं हुई, मैं बहुत दुखी हूँ। राजा के विचार सुन करके राजा के मंत्रीगण बड़े दुखी हुए और वे सब एक घनघोर जंगल में गए। वहाँ उन्होंने लोमस ऋषि का दर्शन किया है, उनको प्रणाम किया है और कहा कि हे गुरुवर, हे गुरुजी, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो। लोमस ऋषि ने नेत्रबंद करके कहा कि तुम्हारे राजा ने पूर्व जन्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक गैया पानी पी रही थी, उसे भगा करके स्वयं वे सरोवर में पानी पीने लगे। उसी के कोप के कारण, साप के कारण इस जन्म में इनके कोई संतान नहीं है। मंत्रीगण बोले, महाराज, राजा के उस अपराध को अब क्षमा कर दीजिए, वह समाधान बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो। लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा है, जिसे पवित्रा भी कहते हैं, इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा की मनोकामना पूर्ण होगी। और तब राजा ने पुत्रदा नाम की इस एकादशी का व्रत किया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, सारी रात्रि जागरण किया है, भगवान का संकीर्तन किया है। उस पुण्य के प्रभाव से समय व्यतीत होता रहा और कुछ समय उपरांत रानी सगर्भा हुई, गर्भ धारण किया। 9 महीने उपरांत उनके तेजस्वी संतान का जन्म हुआ। बोलिए एकादशी मैया की जय। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। जिन्हें संतान की कामना हो, उन्हें इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में प्रभु की कृपा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति वैकुंठ को भी प्राप्त करता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा है। आप इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ईश्वर आपके परिवार पर, आपके घर बार पर, आपके कारोबार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आपका हृदय भगवान की भक्ति में सरोबार रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गंगा मैया की जय, एकादशी मैया की जय।